देखिए, जब जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल एसिंक्रोनस कोड होते हैं, मान के चलिए कि लेट्स सपोज मेरे पास 4 टास्क है और चारों टास्क एसिंक्रोनस है। लेट्स से लॉगिन यूजर हो गया, कमेंट्स को गेट करना हो गया, पोस्ट को गेट करना हो गया और लॉगिन प्रोफाइल की यूजर की प्रोफाइल को गेट करना हो गया, राइट। तो उन कोड को कैसे आप हैंडल करोगे? आपको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई जब पहले यूजर लॉगिन करेगा, जब यूजर लॉगिन हो जाए उसके बाद उसकी प्रोफाइल को फेच करेंगे, जब प्रोफाइल फेच हो जाए तो उसकी सारी पोस्ट को फेच करेंगे और जब सारी पोस्ट फेच हो गई तो हम क्या करेंगे, हर एक पोस्ट की कमेंट्स को फेच करेंगे यूजिंग गेट कमेंट्स। तो यहाँ पर यूज होते हैं 3 तरीके। या तो आप यूज कर सकते हो कॉलबैक्स, या तो आप यूज कर सकते हो प्रोमिसेस, या तो आप यूज कर सकते हो फंक्शन को एसिंक्रोनस बना के, जिसको बोलते हैं एसिंक अवेट। जो कॉलबैक्स होते हैं ना, उसमें दिक्कत क्या होती है? देखो, कॉलबैक्स में होता ये है कि जब आप कॉलबैक के थ्रू करते हो तो कॉलबैक्स क्रिएट कर देती है कॉलबैक हेल्प। आइए समझते हैं कि कॉलबैक हेल्प कैसे क्रिएट होती है। मान के चलिए कि आपके पास ये लॉगिन यूजर का फंक्शन है और मैंने सिमुलेशन के लिए मैंने एक एसिंक टास्क के अंदर ऐड कर दिया। देखो, नेटवर्क रिक्वेस्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहाँ पर अभी के लिए क्या है, एक सेट टाइम आउट है जिसके अंदर 1000 सेकंड लगेंगे। 1000 सेकंड के बाद ये सिंपल कौन-सा लॉग करेगा, यूजर लॉग्ड इन, और इस लॉगिन यूजर को हम बेसिकली क्या करेंगे, एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे। जब आपका ये कोड चल जाएगा तो ये क्या करेगा, उस कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेगा और उस कॉलबैक के अंदर ये पास कर देगा ID 1 और यूजर नेम दिस, ठीक है। तो जो भी यूजर नेम एज अ लॉगिन यूजर इसे पास किया होगा, मतलब कि अगर आप लॉगिन यूजर को कॉल कर रहे हो तो आप हिमांशु को भेजोगे और एक कॉलबैक फंक्शन भेजोगे, फिर ये कॉलबैक को ही कॉल करेगा और अपने यूजर को भेज देगा। यूजर बेसिकली ये वाला डेटा, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, गेट प्रोफाइल को कॉल कर रखा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले लॉगिन यूजर कॉल हो रहा है, गेट प्रोफाइल यूज हो रही है, फिर यहाँ पे गेट पोस्ट को कॉल किया जा रहा है, फिर गेट कमेंट्स को कॉल किया जा रहा है यूजिंग कॉलबैक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कोड है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है। वेयरएस प्रोमिसेस में बहुत सिंपल होता है, आप यूज करते हो डॉट देन और आपका कोड बहुत सिंपल होता है। इसलिए हम कॉलबैक्स को यूज नहीं करते, बिकॉज कॉलबैक्स क्रिएट कॉलबैक हेल्प और आपका कोड इससे कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी एक पूरी जावास्क्रिप्ट वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड कराया है। जस्ट कमेंट लिंक, आई विल सेंड यू दैट वीडियो। थैंक यू।